देखो, अग्निवीर में जो है ना, केमिस्ट्री से इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। ये जो चैप्टर है पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्था, ठीक है। पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, हम इस चैप्टर में बात करेंगे। जो पदार्थ हैं वे कितने प्रकार के होते हैं और पदार्थ की अवस्थाएं कैसे कैसे चेंज होती है। तो पदार्थ जो है, पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान है वह स्थान घेरती हो और अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हो, वह कहलाती है पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है और अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, वह कहलाती है पदार्थ कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। अच्छा, अगर पदार्थ की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो क्या होगी, परमाणु। क्या होगी, परमाणु। लेकिन अगर पदार्थ की इकाई ही पूछी जाए तो क्या बताओगे, अणु। और पदार्थ का शुद्धतम अवस्था तत्व क्या होता है, तत्व। पदार्थ की शुद्धतम अवस्था तत्व। अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ का शुद्धतम अवस्था क्या कहलाती है, तत्व। और पूछा जाए पदार्थ का या पदार्थ की इकाई अणु, लेकिन पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु, ठीक है। तीनों में अंतर समझ लेना। अगर सबसे छोटी इकाई पूछे तो परमाणु, और इकाई पूछे अणु, और शुद्धतम अवस्था पूछे तो तत्व। अब देखो, अगर हम बात करें अवस्था की, पदार्थ की अवस्थाएं, अगर तुम आपसे पूछ रहा है मूलभूत या भौतिक अवस्थाएं पदार्थ की, तो कितनी होंगी, तीन। कितनी होगी, तीन। अगर कुल पूछ रहा है तो कुल कितनी होगी, पाँच। अच्छा, मूलभूत में कौन कौन सी आती हैं, मूलभूत में हमारी ठोस, द्रव और गैस। इसमें कौन कौन सी आती है हमारी, पहले नंबर की ठोस, दूसरे नंबर की द्रव, तीसरे नंबर की गैस। जो हमारी मूलभूत या भौतिक अवस्थाएं होती हैं वे तीन हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगर टोटल की बात करें तो टोटल हमारी कितनी है, पाँच। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अच्छा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम कहें यहाँ ये ठोस, द्रव और गैस, इनकी ये जो ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ठोस में क्या है, आकार व आयतन, आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। लेकिन द्रव्यमान में आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। और जो गैस में है, गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो समझ लेना, जो ठोस है, ठोस में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होंगे, ठीक। और जो द्रव है, द्रव में आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अणुओं की स्थिति, अगर हम बात करें अणुओं की स्थिति, ठोस में एकदम पास पास होते हैं और गैस में दूर दूर, और गैस में नहीं, द्रव में दूर दूर और गैस में बहुत दूर, ठीक। अणुओं की स्थिति, जब जो ठोस वस्तु होती है ना, ठोस वस्तु के अंदर या ठोस पदार्थ के अंदर जो उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं वे बहुत नज़दीक होते हैं, इसी वजह से वो ठोस होती है, ठीक है। द्रव में क्या है, द्रव में थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं ये अणु, तो वो इसी वजह से क्या होती है, एक लिक्विड अवस्था में आ जाती है। और गैस में तो ये बहुत दूर होते हैं एक दूसरे के। तो जिस वस्तु में अणु पास पास होंगे उस वस्तु में या उस पदार्थ में अंतराण्विक बल उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अंतराण्विक बल की बात करें हम, तो ठोस में देखो अणु पास पास हैं तो उनका अंतराण्विक बल भी अधिक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल कौन से पदार्थ की अवस्था में होता है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में होता है, तो ठोस में। फिर इससे कम किस में होगा, द्रव में, और सबसे कम गैस में, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए ठोस, द्रव और गैस को अंतराण्विक बल के हिसाब से इनको एडजस्ट कीजिए, तो पहले ठोस आएगा, फिर उसके बाद द्रव आएगा, फिर इसके बाद गैस आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अंतराण्विक बल होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, ठोस में। दूसरी में
द्रव में, और तीसरे क्रम पर किसका आता है? सबसे कम गैस में। तो ऐसी वस्तु या ऐसा पदार्थ जिसके आकार व आयतन दोनों ही निश्चित हो और उसके अणुओं की स्थिति एकदम पास पास हो और उसके अंतराण्विक बल सबसे अधिक हो, वो क्या कहलाता है? ठोस। क्या कहलाता है? ठोस वस्तु कहलाती है, ठोस पदार्थ कहलाता है। और ऐसा पदार्थ जिसका आकार तो अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो व उसके अणुओं की स्थिति कुछ दूर दूर हो। क्या हो? दूर दूर हो। क्या हो? दूर दूर हो। और ठोस से कम गैसों से, और जो इसका अंतराण्विक बल है वो ठोसों से कम और गैसों से ज़्यादा हो। ठीक है, वह क्या कहलाता है? द्रव। और ऐसी वस्तु या ऐसा पदार्थ जिसके आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित हो, अणु की स्थिति बहुत दूर दूर हो और उसमें अंतराण्विक बल ठोस और द्रव से कम हो, यानी कि सबसे कम हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ की गैसीय अवस्था। क्या कहलाती है? पदार्थ की गैसीय अवस्था। अब देखो, ये तीन तो हमने पढ़ लिए, ये मूलभूत अवस्था थी पदार्थ की। जो दो एक्स्ट्रा हैं, एक है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। अगर आपसे कहा जाए पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा। अच्छा, इसकी खोज किसने करी थी? विलियम क्रूक्स ने। किसने करी थी? विलियम क्रूक्स ने। इसका नाम इरविंग लेगिमर ने। इरविंग लेगिमर ने नामकरण किसने करा था इसका? इरविंग लेगिमर ने। अच्छा, इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण जो गैसों को उच्च ताप पर गर्म करके, गैसों को उच्च ताप पर गर्म करके पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा। और आयनीकृत गैसों को प्लाज्मा कहा जाता है। जो आयनीकृत गैस होती हैं, यानी कि आयनीकृत मतलब जो गैसों को ताप पर गर्म किया जाता है वे आयनीकृत हो जाती हैं। ठीक है, उसी को क्या बोले जाते हैं? प्लाज्मा। या आपसे कहा जाए गैसों को उच्च ताप पर गर्म करके कौन पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? चौथी अवस्था, जिसका क्या नाम है? प्लाज्मा। और आयनीकृत गैसों को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये कहाँ पर पाई जाती हैं? देखो, क्या कहा यहाँ पर? क्या कहा गया? गैसों को उच्च ताप पर गर्म करके। तो इसका मतलब सूर्य व तारों पर फ्लोरोसेंट व नियॉन लाइटों में, यानी कि देखो, सूर्य व तारों पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फ्लोरोसेंट व नियॉन लाइटों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर गैस गर्म हो जाती है, वे आयनीकृत हो जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ से ही हमको क्या मिलता है? प्लाज्मा। क्या मिलता है? प्लाज्मा। इसका आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या है? गैसीय अवस्था में होता है। किस में होता है? गैसीय अवस्था में। और हमने भी पढ़ा है गैसीय अवस्था जो होती है वो क्या होती है? उसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है। अब पदार्थ की पांचवी व्यवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है, जिसको बीईसी बोलते हैं। तो इसमें अतिशीतित द्रव अवस्था, यानी कि ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। अतिशीतित यानी कि ठंडी अवस्था में बहुत पाया जाता है। इसकी भविष्यवाणी करने वाले जो व्यक्ति थे वो सत्येंद्र नाथ बोस व आइंस्टीन थे। सत्येंद्र नाथ बोस व आइंस्टीन। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। अगर आपसे कहा जाए कि जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है बीईसी, इसका जो भविष्यवाणी करने वाले दो व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ बोस व आइंस्टीन। ठीक है, तो निर्माण अच्छा, निर्माण की बात करी जाए, निर्माण किस विधि से होता है? निर्माण किसने करा था इसका? कार्लेन व बीमेन ने। किसने करा था? कार्लेन व बीमेन ने। यह कृत्रिम अवस्था है। कैसी अवस्था है? कृत्रिम, यानी कि ये नेचुरली नहीं पाई जाती है, इसको बनाया जाता है। क्या करा जाता है? बनाया जाता है। इसमें इसे प्रयोगशाला में अति निम्न ताप पर बनाया जाता है। देखो, जो हमने पदार्थ की चौथी अवस्था पढ़ी थी प्लाज्मा, वो बहुत हाई टेम्परेचर पर प्राप्त होती है गैसों को गर्म करने पर। लेकिन ये क्या है?
प्रयोगशाला में निम्न ताप पर बनाया जाता है। ठीक, तो पदार्थ की हमने 5 अवस्था पढ़ ली हैं। पहली ठोस, द्रव, दूसरी तीसरी गैस, चौथी है प्लाज्मा और पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होंगे ठोस में, और आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होंगे गैस में। आकार और आयतन, आकार अनिश्चित होगा किसमें? द्रव में। क्या होगा? द्रव में। और आयतन निश्चित होगा द्रव में। यानी कि आकार और आयतन से क्वेश्चन पूछा जाता है। पदार्थ की कौन सी अवस्था में आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है? तो कौन सा है? द्रव। अब है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था